जगजीत बेदी हेयर फ्रॉम शेड्स इंटरनेशनल, ए क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम पॉम पॉम बनाना सीखेंगे, मतलब वूल की गोली। वूल की गोली कहते हैं इसे। जितने भी सजावट का काम होता है, जितना भी क्राफ्ट का काम होता है, उसमें पॉम पॉम हमेशा चाहिए होता है, ज़्यादातर चाहिए होता है। तो हम इसको बनाएंगे 2 फिंगर्स के ऊपर। मैं ये मैरून वूल को इस तरह से लेती जाऊँगी, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम 30, 40, 50 बार तक इसे ले सकते हैं। और भी मोटा बनाना हो तो 60, 70 बार भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे फोर्क के ऊपर भी ले सकते हैं, किसी गत्ते के ऊपर भी ले सकते हैं, गत्ते के टुकड़े के ऊपर। देखिए ये मैंने करीब करीब ये 40 बार हो गया होगा। तो मैं यहाँ से इसको धागे को काट देती हूँ। ये मैंने काट दिया। अब मैं इसके अंदर से धागे को फिंगर के अंदर से धागे को यहाँ लूँगी और यहाँ से इसको धागे को पकड़ते हुए कस के गांठ लगाऊंगी। थोड़ा धागा छोड़ दें ताकि हमें पॉम पॉम कहीं भी काम आता है लगाने के। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर नॉट लगानी है। दोनों फिंगर्स के बीच में से धागा निकालते हुए ये इस तरह से हमने यहाँ पर कस के गांठ लगानी है। इस तरह से गांठ लगाते हुए हम इसे निकाल देंगे बाहर। दोनों फिंगर में से बाहर निकाल देंगे इस तरह से, और कस के खूब कस के गांठ लगाएंगे। खूब कस के 2-3 बार ऐसे गांठ लगा दें फिंगर रखते हुए, ताकि वो नॉट ढीली ना पड़े। इस तरह से हमने नॉट लगाई कस के, और फिर हमने इसको पकड़ के इस धागे को 2-3 बार कस के घुमाना है। कस के घुमाना है, बहुत कस के, और फिर से नॉट लगानी है। खूब कस के लगानी है, इस तरह से खींच के कस के लगानी है एकदम। 2 बार फिर से लगा दें आप इस तरह से। अब आपने ये धागा थोड़ा छोड़ना है ताकि हम पॉम पॉम को कहीं यूज़ कर सकें। ये धागा कहीं छोड़ना है और इस तरह से इस तरह कर देना है। अब जो धागे के बीच में जो हमारी फिंगर के बीच का हिस्सा था, उसमें से हम इस तरह से कैंची से इसको काट देंगे। बड़ा आसान है, हर कोई बना लेता है। बच्चों के बटन भी लगाए जाते हैं स्वेटरों में इस तरह के। तो ये देखिए जो हमारी फिंगर के बीच का हिस्सा था वो एक तरफ से काट दिया हमने। अब इस धागे को इधर करते हुए दूसरी तरफ से भी काट देंगे। बड़ी आसानी से इसमें चली जाती है सीधा। देखिए ये देखिए इस तरह से हमने ये सारी इसके फिंगर के बीच की सारी लेयर्स काट दी हमने। अब ये इस तरह की फॉर्म में आ गया। तो एक तो इसी तरह से बनते हैं, कई जगह पर इस तरह से बनाकर इसके बीच में बटन लगा देते हैं और साइज किनारे से छांट देते हैं, कटिंग कर देते हैं। तो अभी हम इसको पहले खाली पॉम पॉम बनाएंगे। तो हमने इसको इस तरह से कर देना है, इस तरह से कर देना है। दोनों तरफ से इस तरह से कर दें और इस तरह से करें। तो देखिए ये हमारा गोलाई में आ जाएगा इस तरह से। अब हम इसको काटना पीटी इसकी छटाई करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको काटते जाएंगे। इसके जितने इसके सिरे बाहर निकले हैं उनको हम इस तरह से काटते जाएंगे। देखिए ये हम इस तरह से काटते जाएंगे। हमें जब तक पूरी फिनिशिंग नहीं आ जाएगी पॉम पॉम की, तब तक हमने इसको काटते जाना है इस तरह से। देखिए कितना सुंदर बनता जा रहा है, कितना प्यारा लग रहा है पॉम पॉम, आप देख सकते हैं। आपको जितनी फिनिशिंग चाहिए उतनी फिनिशिंग तक आप इसके धीरे धीरे छटाई करते रहें। देखिए इस तरह से बहुत प्यारा पॉम पॉम बन गया, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। इस तरह से हम वूल की गोलियां बना के बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन घर पर चाहें तो आप बना सकते हैं, आसानी से बन जाती है। बस आपके पास वूल होनी चाहिए अलग अलग कलर की। तो ये देखिए ये कितना सुंदर पॉम पॉम बन गया है, आप देख सकते हैं। देखिए देखिए, और इसमें ये भी है धागा, तो आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। आपको लगता है कि और सफाई करनी है, और कटाई करनी है, और इसकी फिनिशिंग करनी है, तो और कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं आप थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग इस तरह से। तो ये बहुत सुंदर बन जाता है। आप पास से देखिए कितना सुंदर बना है। इस तरह से मैंने ये बनाए हुए हैं बाकी भी। ये देखिए पास से देखिए आप, ये कितना सुंदर बना है, आपके सामने ही बनाया। पास से देखिए इसी तरह से ये बनाया मैंने। और ये देखिए ये इस तरह से ये हमने इसकी कटिंग करी है। इसी तरह से ये मैंने वाइट बना के रखा हुआ है। तो मैंने वाइट को भी इस तरह से आपके सामने बना कर दिखाती हूँ।
आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं फिंगर से, अगर आपको आता है बनाना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको कसकर बहुत कसकर बांधना है, 2-3 बार कसकर बांध दें आप इस तरह से। इस तरह से आप कसकर बांध दें। आप चाहे तो किसी गत्ते के टुकड़े के ऊपर भी ले सकते हैं और फॉर्क के ऊपर भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि अपनी गोली कितनी बड़ी बनानी है। अब इसके अंदर से सारी लेयर्स को आप काट दें इस तरह से, देखिए इस तरह से काट दें। आप इस तरह से भी काट सकते हैं क्योंकि हमने ये लेयर सब काटनी होती है। मेरा थोड़ा हाथ बैठा हुआ है तो मैं उस तरह से भी कर लेती हूँ। देखिए अब ये जो कट गया ना, अब इसको हम इस तरह से करेंगे, आगे पीछे इस तरह से करेंगे ताकि ये उस तरह की शेप ले ले, गोलाई वाली शेप ले ले। फिर हम इसके ऊपर से छटाई करेंगे, इस तरह से काटना शुरू करेंगे। देखिए जब हम इसको इस तरह से काट देते हैं तो ये इसकी गोली बननी शुरू हो जाती है। घुमाते जाएं और जो आपको लगता है एक्स्ट्रा है उसको हटाते जाएं और फिनिशिंग करते जाएं। इस तरह से आप इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर गोली का रूप निकला है, बहुत प्यारी बहुत सुंदर गोली बनी है वाइट कलर की। आप देखें, और थोड़ा बड़ा साइज भी बना है, ये मैंने थोड़ा बड़ा साइज बना के रखा था। आप जितना बड़ा फिंगर्स पे, 4 फिंगर्स पे लेंगे तो और बड़ा बनेगा, 2 फिंगर्स पे लेंगे तो छोटा बनेगा। ये 3 फिंगर्स का था, अभी जो मैरून बनाया था वो 2 फिंगर्स का था। तो आप चाहे 4 फिंगर का बनाए चाहे उससे बड़ा भी बनाए। देखिए कितनी फिनिशिंग अच्छी आ गई है, कितनी सुंदर लग रही है ये गोली। देखिए इसको इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से गोल गोल घुमा देते हैं और ये धागे को बाद में इस तरह से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इतनी प्यारी ये गोली बन जाती है। आप चाहें तो कोई भी अपनी पसंद का बना सकते हैं। बाज़ार से लेने में तो ये है कि बाज़ार में आप जाओगे ढूंढोगे, लेकिन घर में आपके पास अगर वूल पड़ी है तो आप आराम से बना सकते हैं। आपको 2-4 गोलियां चाहिए तो आप बेशक घर पे बना सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो आप बाज़ार से ले सकते हैं, लेकिन घर में आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। आपको जितनी फिनिशिंग करनी है उतनी फिनिशिंग कर सकते हैं आप। देखिए ये कितनी सुंदर गोली बनी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ही मैंने ये बनाई है ग्रीन, इस तरह से मैंने ये बनाई है। देखिए इस तरह से मैंने यही बनाई है, बस आप देख लीजिए। एक इस तरह से बनता है, जब हम इसको फ्लैट कर देते हैं तो इस तरह की पम पम बनती है, जब हम गोली बना देते हैं तो इस तरह की पम पम बनती है। आप पास से देख लीजिए इन गोलियों को, ये वूलन बॉल्स जो बनाई है। तो आप भी अपने घर पर इस तरह से वूल से बना सकते हैं। गुड लक, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। गुड लक।